आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे अभियान को बताया सार्थक, पर्यटन ढांचा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर दिया जोर। नए साल 2023 के स्वागत के लिए मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थल हैं तैयार, हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचे हजारों सैलानी। खेलो इंडिया अंडर 18 पुरुष हॉकी में मध्यप्रदेश ने ओडिशा को हराया और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बताया सार्थक, कहा विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में होगी वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय गंगा परिषद की कल हुई बैठक नमामि गंगे अभियान को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर था। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बैठक में छोटे शहरों में जल शोधन संयंत्रों के विस्तार करने सहित स्वच्छता का दायरा बढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में चर्चा की। इस दौरान श्री मोदी ने गंगा नदी के किनारे हर्बल खेती की विभिन्न किस्मों की पैदावार बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने नदी किनारे पर्यटन के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता का उल्लेख किया और कहा कि यह कई लोगों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध करा सकती है। नए साल 2023 के स्वागत के लिए राज्य प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी तैयार है। नवरंग समारोह के दूसरे दिन सुबह के समय उच्च शिखर धूपगढ़ की पहाड़ी पर सैलानियों, स्थानीय नागरिकों और आयोजकों ने योग और व्यायाम किए। वहीं एमपीटी के द्वारा फिटनेस के लिए जुम्बा डांस किया गया। हाई स्कूल ग्राउंड से लेकर हाट बाजार तक पचमढ़ी रन का आयोजन किया गया। इस गतिविधि में पचमढ़ी के स्थानीय नागरिक, युवा, स्कूली बच्चे और पर्यटक करीब 150 प्रतिभागी शामिल हुए। नवरंग कार्यक्रम के तहत बर्ड वॉचिंग के लिए पोलो ग्राउंड, बाइसन लॉन्ज में पहुंचे नागरिकों और पर्यटकों ने फूलदार पौधे, फलदार वृक्षों के बीच पक्षियों और तितलियों का अवलोकन किया। बाईपास लॉन्ज से लेकर पचमढ़ी की प्राचीन चर्च तक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें सैलानियों ने हिस्सा लेकर जनजाति से संबंधित और पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी ली। सूर्य नमस्कार पार्क में गायक कलाकारों ने गायन किया। मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2022 कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर पालपुर कूनो में नामीबिया से लाए चीतों को छोड़ा। शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने के इंदौर मॉडल ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण भारत के आध्यात्मिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना रही। जनजातीय समुदाय के हित में पैसा कानून लागू करना सरकार का अभूतपूर्व निर्णय है। उधर सरकार ने वर्ष 2022 में प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में कार्य करते हुए आगामी एक वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्ती का बड़ा निर्णय लिया। छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन बढ़ाने के प्रयास को प्रधानमंत्री मोदी ने छतरपुर जिले की बड़ी उपलब्धि और दूसरे जिलों के लिए सीखने योग्य प्रयास बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण को दूर करने के लिए दतिया जिले में चलाए गए मेरा बच्चा अभियान की सफलता पर अभियान की प्रशंसा की। जल जीवन मिशन योजना में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कई देशों द्वारा चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को उन्होंने स्वाभाविक करार दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने चीन से अपने यहां कोविड महामारी की स्थिति पर स्पष्टता बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम वहां की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और चीन को संक्रमितों की पहचान करने और अधिकतम जोखिम वाले लोगों के टीकाकरण के लिए लगातार प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंडर 18 पुरुष हॉकी में मध्य प्रदेश ने ओडिशा को 6-5 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफायर्स का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर में कल फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की ओर से जमीर मोहम्मद ने हैट्रिक लगाई। तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और झारखंड ने कल से शुरू हो रहे वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। वहीं एक अन्य मुकाबले में हरियाणा की महिला हॉकी टीम ने फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर महिला अंडर 18 क्वालीफायर मुकाबला जीत लिया। उधर तीसरे और चौथे स्थान के लिए मुकाबले में ओडिशा ने झारखंड को 2-1 से हरा दिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों की ज्ञान के क्षेत्र में अपनी महत्वता होती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की अनेक विश्वविख्यात विभूतियां देश विदेश में कार्यरत हैं। राज्यपाल श्री पटेल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को कल राजभवन भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने विभिन्न क्षेत्रों में स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और शोधार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा में नए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिससे न केवल शिक्षण व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में भी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से अनेक व्यावसायिक एवं कौशल विकास से जुड़े हुए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। नए साल के पहले जबलपुर पुलिस ने कल उन लोगों को तोहफा दिया जिनके मोबाइल किसी कारणवश खो गए थे। ऐसे 110 लोगों को जबलपुर पुलिस ने मोबाइल लौटाए हैं। यह सभी मोबाइल साइबर सेल द्वारा खोजे गए, जिन्हें पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस कंट्रोल रूम में लौटाया, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। जबलपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में साइबर फ्रॉड से संबंधित प्राप्त शिकायतों में लगभग 36 लाख रुपए आवेदकों को वापस भी कराए जा चुके हैं। एसपी ने लोगों को जागरूक करने की अपील की, साथ ही मोबाइल गुमने या फ्रॉड होने पर साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की बात भी कही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में 2 जनवरी को पुलिस परेड ग्राउंड में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया जाएगा। अशोकनगर जिला चिकित्सालय में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का प्रतिदिन निरीक्षण होगा। इसके लिए रोस्टर आधार पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शासकीय ITI छिंदवाड़ा में कल राज्य युवा नीति के प्रस्ताव पर चर्चा आयोजित की गई। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरमालवा के शासकीय संजय निकुंज मालीखेड़ी में आज लगाए गए 1 दिवसीय जैविक घाट बाजार। ग्वालियर चंबल आयुक्त ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कहा कि शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों को समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। नवागत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने निवाड़ी कलेक्टर का कार्यभार ग्रहण किया। वे 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। जिला अस्पताल उज्जैन को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मापदंड कार्यक्रम अंतर्गत के साथ प्रमाणीकरण किया है। सतना जिले में केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना छोटे व्यवसायियों के व्यवसाय पुनर्स्थापन तथा संवर्धन की दिशा में वरदान साबित हो रही है। ADR भवन जिला न्यायालय परिसर मुरैना में महिलाओं से संबंधित कानूनी मुद्दों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।